नमस्ते, मैं हूँ सीमा और आज मैं बात करने वाली हूँ व्हाट टू डू व्हेन वी आर डीमोटिवेटेड। हमें क्या करना चाहिए जब हम मोटिवेटेड नहीं होते, हम में उत्साह की कमी होती है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी सुबह ही कैसे होती है उस पर हमारा सारा दिन निर्भर करता है कि हमारा दिन भर कैसा बीतेगा। अगर हमारा लाउजी स्टेट ऑफ माइंड है, इफ़ वी आर फीलिंग लाउजी इन द मॉर्निंग, तो पक्की बात है कि हमारे दिन पे इसका असर होएगा। तो इसके लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे इस स्टेट ऑफ माइंड को बताते हैं या ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में हम जाते हैं कि जब हम डीमोटिवेटेड होते हैं, अंदर से उत्साह की कमी होती है। तो सबसे पहले बात जो सामने आती है वो है कि आप पूरी तरीके से अच्छे से सोए नहीं हैं और आप बिस्तर पे करवट बदल रहे हैं, बार बार जग भी रहे हैं लेकिन सो भी रहे हैं और कुछ कर भी नहीं रहे हैं, यानी आप बिस्तर पे अपना समय खराब कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं, कोई स्ट्रेस है आपको, किसी तरह की टेंशन है, तो भी आप बिस्तरों में पड़े पड़े सोचते रहते हैं और कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। फिर कई बार ऐसा होता है कि हम सुबह उठते ही मोबाइल हमारे पास में रहता ही है, उठाते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, व्हाट्सएप चेक करते करते नेटफ्लिक्स में लग गए या कुछ और स्क्रॉल करने लग गए जिसमें कुछ भी मोटिवेशनल नहीं है, और हम घंटों, 1 घंटा, आधा घंटा सुबह उसमें निकाल देते हैं। तो हमारा सारी जो सुबह की रात की एनर्जी है वो सारी की सारी हमारी ख़त्म हो जाती है, डिप्लीटेड हो जाती है। या हम नेटफ्लिक्स देखने लग जाते हैं जिसमें कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं है, तो भी हमारा दिन इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हमारा मोटिवेशन तो ख़त्म हो गया, एनर्जी ख़त्म हो गई हमारी। या कई बार हमारी लाइफ में कोई गोल्स नहीं होते, कोई प्रायोरिटीज़ नहीं होती हैं। तो जब हमारी लाइफ में या हमारे डे के अंदर कोई भी मोटिवेशन नहीं है, कोई प्रायोरिटी नहीं है, तो भी हम आराम से उठते हैं और हमारा वो सारी एनर्जी लेवल, मोटिवेशन, उत्साह कहीं गायब हो जाता है। या हमारी कंपनी ऐसे लोगों की होती है कि जिनमें लाइफ में कोई उत्साह नहीं होता, आराम आराम से उठे, आराम आराम से कुछ किया, कहीं गए नहीं, सो गए, उठ गए, कुछ पता नहीं क्या करना है लाइफ में, तो भी हमारी लाइफ डिमोटिवेटेड होती है। तो एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है लाइफ के अंदर कि हम एक ऊर्जावान रहें, हम मोटिवेटेड रहें। तो उसके लिए मैंने देखा कि जब हम सुबह उठते हैं, उसके बाद हमारे अंदर हम डे कैसे स्पेंड करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए, उसके लिए अगर हम सोचते हैं, सुबह एक प्लान बनाते हैं, एक डिसिप्लिन लेके आते हैं, तो हमारा दिन अपने आप अच्छा हो जाता है। कई बार हमने देखा है कि जैसे आज मेरा कुछ मोटिवेशन के लिए क्या है, मुझे कहीं पार्टी में जाना है या मुझे कोई काम है, बाहर जाना है, घर के बाहर, तो मैं चार्ज अप रहूँगी, मुझे काम जल्दी जल्दी करना होगा, कुछ अचीव करना है मुझे। तो टारगेट्स हमें बना के रखने चाहिए, गोल्स बना के रखने चाहिए ताकि हम उसको अचीव कर पाएँ। और सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये है कि हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है, हम दिमाग से कैसा सोच रहे हैं, वो कैसे काम करेगा, वो डिपेंड करता है हमारी फिज़िकल एक्टिविटी के ऊपर। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर हम बिस्तर पे लेटे हैं या रात को ड्रिंक ज़्यादा कर ली है, सुबह हमें हैंगओवर है, तो भी हमारा दिन वैसे ही डल हो जाएगा। उठते ही अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, अपने आप को डेली रूटीन में लगा लेते हैं, तो हम चार्ज अप रहते हैं और हमारा कहीं ना कहीं वो एनर्जी लेवल हाई हो जाता है और हमारे माइंड पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, और ये देखा गया है कि हमारी फिज़िकल एक्टिविटी हमारे माइंड को डिटर्मिन करती है, और इसीलिए डोपामाइन भी हमारा जो एक हेल्दी जिसको बोलते हैं हैप्पी हार्मोन है, वो सिक्रीट होता है जब हम कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, एरोबिक करते हैं, कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, वॉक पे जाते हैं गार्डन में। तो सुबह हमें चार्ज अप रहना चाहिए। हमारा माइंड, हमारा बॉडी जब चार्ज अप रहेगी तो माइंड अपने आप मोटिवेटेड रहेगा कुछ अचीव करने के लिए। मैं जब छोटी छोटी चीज़ें अपने लिए टारगेट बनाती हूँ कि सपोज़ मुझे वेट लॉस करना है, तो मैं मोटिवेटेड रहती हूँ, मैं एक्सरसाइज करूँगी, कुछ भी करूँगी, ठीक है, वेट लॉस हो या नहीं हो, लेकिन मेरे एक टारगेट है सामने, आई हैव टू रीच देयर। तो जब हमें कहीं कुछ अचीव करना होता है तो हम उस समय मोटिवेटेड रहते हैं, बहुत चार्ज अप रहते हैं। तो हमारी मानसिकता का प्रभाव शरीर से सीधा है, तो अगर सीधा प्रभाव होगा तो हम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। आप कंपनी भी ऐसी ढूंढिए जो बहुत
एक्टिव हैं, मोटिवेटेड हैं, जिनसे बात करके आपके अंदर उत्साह आता है, जिनको देख के लगता है अरे मैं भी ये करूं। कई बार ऐसा होता है, मैं ऐसे लोगों से मिलते तो लगता है अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो मैं ऐसे लोगों की कंपनी ढूंढनी चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो सामने आती है मोटिवेशन को लेके वो ये है कि हमें अपने को फिज़िकली एक्टिव रखना पड़ेगा, मेंटली मोटिवेटेड रहने के लिए और साइकोलॉजिकली भी मोटिवेटेड रहने के लिए। वो डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड हमारा चला जाता है और हम मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो आज मैंने पहला पॉइंट डिस्कस किया है कि मोटिवेटेड कैसे रहें, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड व्हेन वी आर डीमोटिवेटेड। I hope you like it, and please share and subscribe with your friends and family. Thank you so much for listening to me.